अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रमजानुल मुबारक की आमद के लिए 15 दिन बाकी, हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आला इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी टीआरएस में जम होगी, मुनहरिफ अरकान का दावा। अपोजिशन ओहदे से महरूम करने के लिए टीआरएस की हिकमत अमली। सईदाबाद में 200 रुपए के लिए एक शख्स का कत्ल, 3 अफराद गिरफ्तार, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और फायर सर्विस अमले ने 4 साला लड़की की जान बचाई। खेल के दौरान लड़की नाले में गिर पड़ी। रमजानुल मुबारक के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब तक रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में कोई जायज़ा इजलास मुनक्किद नहीं किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक के बाद एक इंतखाबात की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से वज़रा इजलास मुनक्किद नहीं कर सकते, लेकिन ओहदेदार इजलास मुनक्किद करते हुए रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी फ़ैसले ले सकते हैं। ज़ाब्ते अखलाक निफाज के दौरान मेट्रो रेल का इफ्तिताह, पार्क्स का इफ्तिताह जैसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जा सकते हैं, तो रियासती चीफ सेक्रेटरी रमज़ान के सिलसिले में इजलास भी तलब कर सकते हैं। गैर सरकारी अहकामात में ज़ाब्ते अखलाक का निफाज कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आला या फिर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस पर तवज्जो दें तो ओहदेदारों के ज़रिए इजलास तलब किया जा सकता है। माज़ी के तल्ख तजुर्बे को नज़र में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार रमज़ान के महीने में किए जाने वाले इंतजामात कितने मौसर होंगे, क्योंकि आला सतही इजलास तलब करके मुख्तलिफ महकूमेजात के आला ओहदेदारों को हिदायत जारी करने के बाद भी रमज़ान के काम मुकम्मल नहीं हो पाते। इस बार तो ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है और मजालिस मुकामी इंतखाबात के ज़ोर शोरगुल में रमज़ान इंतजामात किस तरह होंगे, एक सवाल है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देते हुए जल्द से जल्द इजलास तलब करें और रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में किए जाने वाले कामों के लिए दरकार फंड्स जारी करें। नए रेवेन्यू और म्युनिसिपल कानून की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इम्कान है कि मई के पहले हफ्ते में मुसव्वदा तैयार हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियासती चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में नए कानून की तैयारियों के लिए मुतल्लका महकूमेजात के सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है और कानून की तैयारी के सिलसिले में दीगर रियासतों और ममालिक के दौरे की इजाज़त दी गई। वज़ीर आला भी इस मामले में ओहदेदारों के साथ मुसलसिल राबते में हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कानून की तैयारी के दौरान माहिरीन और रिटायर्ड ओहदेदारों से मशवरा करें। वज़ीर आला ने वज़रा को भी हिदायत दी है कि वो नए कानून की तैयारी में अपने तौर पर मशवरे दें। नए कानून का मुसव्वदा तैयार होने के बाद वज़ीर आला सतह पर इसका जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद इसको क़तियत दी जाएगी। कानून की तैयारियों की निगरानी में नए के लिए मुतल्लका को हिदायत दी गई है। हुकूमत के सेक्रेटरी को और कानून की रियासती चीफ सेक्रेटरी और ममालिक के दौरे की दीगर रियासतों और इजाज़त दी गई। मामले में ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला भी इस मुसलसिल राबते में हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कानून की तैयारी के दौरान माहिरीन और रिटायर्ड ओहदेदारों से मशवरा करें। वज़ीर आला ने कि वो नए कानून की वज़रा को भी हिदायत दी है पर मशवरे दें। नए कानून का मुसव्वदा तैयारी में अपने तौर पर वज़ीर आला सतदा तैयार होने के बाद जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद पर इसको क़तियत दी जाएगी। कानून की तैयारियों की निगरानी में नए को हिदायत दी गई है। हुकूमत के सेक्रेटरी को के लिए मुतल्लका हेडक्वार्टर में पार्टी कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी छोड़ने वाले अरकान असम्बली को मनाने की कोशिशें की गईं। कांग्रेस पार्टी ने
के वीरैया, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, इनको बरकरार रखने के लिए कुत्तागुड़ा जिले के मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए उन्हें इंचार्ज मुकर्रर किया गया है ताकि वो कांग्रेस को ना छोड़ें। कांग्रेस पार्टी से टीआरएस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली ने दावा किया है कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी टीआरएस में जम हो जाएगी। टीआरएस एलपी दफ्तर में मजालिस मुकामी के उम्मीदवारों के बी फॉर्म लेने आए सी लुंगैया, हरिप्रिया नायक और आर कांताराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 3 अरकान असेंबली ही बाकी रहेंगे। इन्होंने कहा कि अरकान असेंबली मिलकर सीएलपी को टीआरएस एल में जम करने की दरख्वास्त करेंगे। इन्होंने कहा कि 3-4 दिन में इंतजाम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस मामले में कानूनी माहिरीन से भी बात कर रहे हैं। बहुत जल्द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में जम हो जाएगी। टीआरएस पार्टी कांग्रेस का अपोजिशन ओहदा बर्खास्त करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का अपने ओहदे को बचाने के लिए अरकान असेंबली से मुलाकात करते हुए इनको मनाने में मसरूफ हैं। इतवार के दिन सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने जी वेंकटरमना और श्रीधर बाबू से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि टीआरएस माइंड गेम खेल रही है ताकि कांग्रेस को मजालिस मुकामी इंतखाबात में नुकसान हो। इन्होंने कहा कि कोई और अरकान असेंबली पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मजालिस मुकामी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 32 जिले सुदूर को सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने फॉर्म ए जारी किया। उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी करने की जिम्मेदारी जिले सुदूर को दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के बाद पार्टी से इन्हराफ न करें, इस सिलसिले में सदाकतनामा भी जारी किया है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बी फॉर्म हासिल करने वाले उम्मीदवार को 20 रुपए के स्टैंप पेपर पर पीसीसी के हलफनामे को दर्ज करके देना होगा। सदर पीसीसी ने कहा कि इंतखाबात के लिए कोऑर्डिनेटर को मुकर्रर किया गया है और इंतखाबात की जिम्मेदारी मुकामी कायदीन को दी गई है। श्रीलंका में हुए बम धमाकों में कई अफराद की हलाकत पर वज़ीर आज़म के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने दहशतगर्द कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ये शर्मनाक हरकत है। इन्होंने हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और ज़ख्मी अफराद के जल्द सेहतियाब होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साबिक मरकजी वजीर बी दत्तात्रेय ने कहा है कि मौसम गर्मा में पीने के पानी के लिए हुकूमत फौरन 500 करोड़ रुपए जारी करे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 5 साल पहले मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पानी देने का ऐलान किया गया था। इसमें केसीआर नाकाम रहे क्योंकि मिशन भगीरथा के काम अब तक जारी हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत बिलखुसूस शहर में पीने के पानी की किल्लत है, इसको दूर करने के लिए हुकूमत फौरन फंड्स जारी करें। इन्होंने कहा कि मौसमी बारिश से 1 लाख हेक्टेयर अराजी की फसलों को नुकसान हुआ, इन किसानों को फौरन मदद दी जाए। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में आईएसआईएस की सरगर्मियों से मुताल्लिक एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस मामले में हुकूमत संजीदा होते हुए सिक्योरिटी इंतजामात को मुस्तहकम बनाए। तेलंगाना बीजेपी के युवा मोर्चा के सदर भरत गौड़ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंटरमीडिएट में हुए बेकायदगियों के खिलाफ अदालती तहकीकात कराई जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बोर्ड ने तीसरी पार्टी के जरिए इम्तिहान मुनक्किद करवाने से ये बेकायदगियाँ पैदा हुई हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि तुलबा के पर्चों की जाँच मुफ्त की जाए। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर केटीआर की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इस मामले में फौरन मुदाखलत करें वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। भरत गौड़ ने ऐलान किया कि बीजेपी युवा मोर्चा पीर के दिन बोर्ड का घेराव करते हुए एहतजाज करेगी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हफ्ते की दोपहर की शदीद गैर मौसमी बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरक़ी खंभे और दरख्त गिर गए, जिसकी वजह से बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा और दरख्तों के मलबे की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाज़ इलाकों में हुक्काम ने बरक़ी सरबराही बहाल कर दी, ताहाल
بعض علاقوں میں عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض علاقوں میں تو برقی کھمبے اور درخت جوں کے توں حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پانی کے شدید بہاؤ کی وجہ سے نالے ابل گئے اور مین ہول ابل گئے ہیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے ہفتے کی رات شب برات کے موقع پر پولیس کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس کے بندوبست پر اطمینان کا اظہار کیا اور عوام سے بھی اظہار تشکر کیا۔ انجنی کمار نے کہا کہ حالیہ دنوں میں 2 مذہبی جلوس بھی نکالے گئے، لیکن شہر کی عوام نے گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے حیدرآباد کو امن کا گہوارہ بنایا۔ شب برات جسے ہم لوگ جگنے کی رات سے بھی جانتے ہیں، آج اس کے انتظامات کے لیے ہمارے سٹی پولیس کے طرف سے ہر زون میں اور خاص کر کے پرانے شہر اور ساؤتھ زون میں ہمارے یہاں ڈی سی پی صاحب نے بہت اچھی انتظامات کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ بہت اہم رات مانی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کا رات ہوتا ہے، آپ نے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، سب کا لیکھا جوکھا لیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ خاص کر کے میں نئے بچوں سے، جو نئے نوجوان بڑے ہو رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بزرگوں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر کے اس طریقے کے موقع میں جب جگنے کی رات میں ہم لوگ رہتے ہیں، سب لوگ عبادت کرتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، تو اب اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے جانے کا یہ ایک طریقہ، ایک موقع رہتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو صحیح راستے پر لائیں۔ بزرگوں کا عزت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور پرانی غلطیوں کو بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ ایسے موقع پہ میں حیدرآباد کے عوام کو سٹی پولیس کے طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے نام پہ جتنی بھی ساری بندوبست ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، چاہے وہ رام نومی ہو، ہنومان جینتی ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، شب برات ہو، یہ سب ہم لوگ پبلک کے لیے کرتے ہیں، آپ کے لیے کرتے ہیں۔ ودیا نگر کے خانگی دواخانے میں ایک خاتون کو 4 بچے پیدا ہوئے۔ بالاپور کی رہنے والی ہیما لتا کی اتوار کی صبح کے اوقات میں زچگی ہوئی۔ ان کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی اور 7.5 مہینوں میں ان کی زچگی ہو گئی، جس میں اسے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تولد ہوئیں۔ 4 بچوں کی صورت ایک جیسی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے اور ان کی ماں تندرست ہیں۔ ڈاکٹروں نے مزید بتایا کہ یہ واقعہ کسی کرشمے سے کم نہیں، جو حیدرآباد میں پہلا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون کو 4 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اب تک زیادہ سے زیادہ 3 بچے ہونے کا ریکارڈ ہے۔ جامعۃ الفرقان للبنات اور شریعہ ایوننگ کالج کا 30واں سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ جامعہ کے ذمہ دار فضیلت الشیخ محمد ہارون السنابلی اس جلسے کی نگرانی کر رہے تھے۔ جلسے میں علمی سرکردہ شخصیتوں کے علاوہ طلباء اور اولیاء طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء کو اسناد اور انعامات سے نوازا گیا۔ کولی گوڑا فائر اسٹیشن عملے نے ایک لڑکی کی جان بچا لی۔ فائر اسٹیشن کے قریب واقع نالے میں کھیلنے کے دوران 4 سالہ لڑکی دیویا گر گئی تھی۔ وہاں پر موجود فائر اسٹیشن کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے لڑکی کو نالے سے باہر نکالا اور اس کے والدین کے حوالے کر دیا۔ سعید آباد علاقے میں 200 روپے کے لیے ایک شخص کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے قتل کے واقعے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ تفصیلات کے مطابق
कार्तिक यादव अपने साथियों के साथ हेयर कटिंग और फेशियल करवाने के लिए सैलून पहुंचा, जहां पर इसने अपनी कटिंग और साथियों की कटिंग के बाद 400 रुपये अदा किए, जबकि सैलून के मुलाजमीन ने मजीद 200 रुपये अदा करने के लिए कहा, जिसके बाद बहस और तकरार हुई। सैलून के 5 मुलाजमीन ने कार्तिक को बेरहमी से उसका कत्ल किया। इस वाक़े में मुलविस 2 मुलजमीन शेखर और एक खातून फरार होने में कामयाब रही, जबकि दीगर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सईदाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुतवफ़ी कार्तिक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और फरार होने वाले 2 अफराद की तलाश शुरू कर दी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक खुद साख्ता एसीपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एमवी रामचंद्रा को, जो खुद को एसीपी इंटेलिजेंस जाहिर करते हुए भोले भाले अफराद को झांसा देता था, गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम ने साल 2015 में अपने ड्राइवर के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी, जिस पर उसे गिरफ्तार करके चेल्लापल्ली जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक शिनाख्ती कार्ड जब्त किया गया, जिसमें एम रवि चंद्रा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट 486 तेलंगाना स्टेट के अलावा शिनाख्ती कार्ड नंबर 2018054819 दर्ज था। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी अशिया भी पुलिस ने जब्त की हैं। टास्क फोर्स ने मुलजिम और इसके पास से जब्त की गई अशिया को SHO मारटपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। मखदूमिया यूथ वेलफेयर सोसाइटी हरी दरगाह छिर्रा की जानिब से मुफ्त खतना कैंप का अहतमाम किया गया। मस्कुरा कैंप साल 2005 से खिदमात अंजाम दे रहा है। ताहाल 200 बच्चों की कैंप में खतना की गई, जहां मुफ्त दवा भी तकसीम की जा रही है। मस्कुरा कैंप तंजीम के सदर मोहम्मद पाशा निज़ामी की निगरानी में ये अमल किया जा रहा है, जहां डॉक्टर सैयद मलिक की टीम खतना करने का काम अंजाम दे रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रमजानुल मुबारक की आमद के लिए 15 दिन बाकी, हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आला इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी TRS में जम होगी, मुनहरिफ अरकान का दावा। अपोजिशन ओहदे से महरूम करने के लिए TRS की हिकमत अमली। सईदाबाद में 200 रुपए के लिए एक शख्स का कत्ल, 3 अफराद गिरफ्तार, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और फायर सर्विस अमले ने 4 साला लड़की की जान बचाई। खेल के दौरान लड़की नाले में गिर पड़ी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।